मेरे कहने से मत मानिए, आंकड़े देखिए। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। और यहां क्या हालात है? पूरे देश भर में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। मोदी जी के सरकार की किए हुए काम है ये। प्रदेश में, आपके प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। बच्चे बेचारे पढ़ते हैं, आप लोग मेहनत करते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिन रात नौकरी करते हो, खेती में मजदूरी करते हो, जो भी करते हो उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आप प्राइवेट में ट्यूशन कराते हो, फीस भरते हो, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके। इतनी महंगाई के जमाने में पता चलता है कि परीक्षा में ही घोटाला हो गया। यूपी में कुछ ऐसे बच्चे थे, 26-27 साल के हो गए थे, इंतजार करते करते कहते दीदी 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई। हम बार बार 2-3 बार हमने परीक्षा की, फिर छोड़ा कि भाई कितनी बार करेंगे, नियुक्तियां एक ना एक दिन तो आ ही जाएंगे। ठहर जाते हैं, ठहरते ठहरते उम्र बीत गई, रोजगार नहीं मिला। और वहां बगल में रोजगार इतने बढ़ रहे हैं कि जो पलायन करके चले गए वो कह रहे हैं कि हमें वापस आना है अपने प्रदेश में, कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे, रोजगार तो हमें वहीं मिल रहा है, यहां हम शहरों, बड़े बड़े शहरों में क्यों भटके। तो ये परिस्थितियां हैं। मतलब आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो 3.5 सालों के कार्यकाल में 21 रोजगार देती है। 21, मात्र 21 रोजगार देती है, जबकि सैकड़ों हजारों पद खाली पड़े हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार सिर्फ 21 रोजगार देती है और फिर हिम्मत करते हैं इनके नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि दोबारा वोट दो हमें, फिर से हमारी सरकारों में क्यों लाओगे। इनको भी मालूम है कि काम पे तो वोट मिलना नहीं है। तो फिर शुरू हो गई धर्म की बातें, फिर आप में फूट फैला दी, कहीं लड़ाई झगड़ा करा दिया, कहीं कुछ और मुद्दा उछाल दिया जिससे आपका ध्यान उस पे चले जाए। तो कब तक चलेगा ये सिलसिला, ये बता दो मुझे। आपके सामने सब कुछ है, सच्चाई है। 18 सालों से मेरी बहनों, आपके लिए क्या किया इस सरकार ने, क्या किया? हर रोज 17 बलात्कार होते हैं इस प्रदेश में। आप अभी तक सुरक्षित नहीं हैं। 18 सालों से तो गरीब रही हैं, 18 सालों से संकटों का सामना कर रही हैं, 18 सालों से संघर्ष का जीवन है आपका। महिला का जीवन सबसे ज्यादा संघर्ष का जीवन होता है, चाहे वो बड़े घर की हो, छोटे की हो, कहीं की भी हो, गरीब हो, अमीर हो। ये हमारा समाज ऐसा है। लेकिन जो गरीब महिला है उसके जीवन में इतना संघर्ष है, जिस दिन दिहाड़ी नहीं आती है तो वही भूखी सोती है। वो सारा काम करती है, खेती में भी काम करती है, घर आकर भी काम करती है, खाना पकाती है। जब तक परिवार का एक एक सदस्य खाना नहीं खाता तब तक खाती नहीं है, तब तक सोती नहीं है। कभी कभी खुद कुछ जुगाड़ करके, कुछ यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत काम करके कुछ कमा लेती है, वो भी वो रख लेती है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, कि एक दिन पैसों की जरूरत होगी तो मैं बचा के रख देती हूँ। संघर्ष का जीवन होता है। 18 सालों से जिस मामा जी ने वो संघर्ष का जीवन पहचाना नहीं, वो मामा जी 2 महीनों, चुनाव के 2 महीनों पहले क्यों पहचान रहे हैं? सच्चाई है बहनों और भाइयों, चुनाव के लिए पहचान रहे हैं, आपके वोट के लिए पहचान रहे हैं। चुनाव आता है, घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है, कांग्रेस के प्रदेशों में देखो, ये जो आपको कह रहे हैं ना लाडली योजना, ये कर्नाटका में चल रही है। जब से, किस दिन से? जब से सरकार